फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल को जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने पूछा था फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन था। हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अदालत जानना चाहती है फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और फिर वो शख्स वापस लौट गया। लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, क्या कोई नहीं पूछेगा? क्या उस शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ पहले नजरसानी की 9 दरख्वास्तें आईं, फिर सब ने अचानक वापस ले लीं। The Senate of Pakistan strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine, declares that since the Holocaust of the Second World War, no state has committed such mass killings, expresses full solidarity and support with the oppressed Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel. गजा में इसराइली जराइम और फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए करारदाद सेनेट से मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। फौरी जंगबंदी, गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक शरीक जुर्म करार। सेनेटर इसहाक डार की पेश की गई करारदाद में कहा गया कि होलोकॉस्ट के बाद किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। गजा की सूरत हाल तशवीश का बाइस है। इसराइल ने हमलों का दायरा मगरबी किनारे तक बढ़ा दिया। शहादतों की असल तादाद कहीं ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से और अवाम की जानिब से एक इरादा करता हूँ कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। जनूबी अमेरिका के ममालिक बोलिविया, कोलंबिया और चिली का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। गजा के सबसे बड़े पनाहगुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइल ने दर्जनों इमारतों पर मुश्तमिल कैंप खंडर बना डाला। लाशों के अंबार लग गए। अस्पताल जख्मियों से भर गए। औरतों, बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 350 जख्मी। हाथों से मलबा हटाकर अंदर दबे अफराद को तलाश करने की कोशिश। दुनिया को अपने मजालिम से बेखबर रखने के लिए इसराइल ने गजा की इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस फिर बंद कर दी। मगरबी किनारे में भी फ़ज़ाई हमला। 2 सहाफ़ियों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8600 से ज़ायद हो गई। 23000 से ज़ायद ज़ख्मी। तारीख याद रखेगी कि जब इसराइल की नस्ल परस्त रियासत मासूम औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रही थी, तब आलमी बरादरी बेमायने बहसों में उलझी थी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा कि गजा के सबसे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली वहशियाना हमला गजा की बेगुनाह शहरी आबादी पर किए जाने वाले खौफनाक जंगी जराइम का खुला सबूत है। इस तनाज़े के बदतरीन शिकार बच्चे हैं। हलाकतों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में इसराइली मुजालिम आलमी ज़मीर पर बोझ बनते रहेंगे। जबर, खामोशी और बेअमली के दाग मिटना मुश्किल होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बाबेदोस्ती। चमन के रास्ते अफगानिस्तान वापसी का अमल जारी। दर्जनों ट्रक कतारों में बाबेदोस्ती पर मौजूद। मोहलत खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। इस्लामाबाद से 64 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान भेज दिए गए। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम 100 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल इंतज़ामिया ने 64 अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। कराची में सदर के करीब गैर कानूनी मुकीम 4 गैर मुल्की होल्डिंग कैंप मुंतकिल। लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग पनाहगाह गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए आर्जी कैंप कायम। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ जमाल शाह का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की हफ्ते बाद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा सकते हैं।
रज़ाकाराना तौर पर वापस न जाने वाले 52,000 गैर मुल्कियों की निशानदही हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की फी किलो कीमत में 7 रुपए की कमी। कीमतों में कमी का इतलाक आज से होगा। कमी का फायदा सबसे ज्यादा कराची जोन के सार्फिन को होगा। कराची जोन के लिए घी और कुकिंग ऑयल की नई कीमत कम मुकर्रर। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 37 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन।